पहले मंत्र होता था कि कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, माने करके अग्रभाग पर लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, मूल में गोविंद का वास होता है। आज जब से एंड्रॉयड फ़ोन निकला है तो कराग्रवस्ते मोबाइलम कर मध्य व्हाट्सअपम कर मूले तो फेसबुकम, इंस्टाग्रामम, ट्विटरम, स्नैपचैटम वो हो गया है। तो मोबाइल की लत लग गई, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो सब मोबाइल में लगे रहते हैं। तो समय का सदुपयोग हो। समर वेकेशन छुट्टियाँ जो लगी बच्चों की, तो हर आश्रम में शिविर लगाएगा। ये अहमदाबाद में युवाओं के लिए शिविर लगी हुई है अभी 21, 22, 23 की, आज वहाँ पूर्णाहुति है। और पूरे जितने देश भर में आश्रम है, सभी आश्रमों में शिविर, मैंने बताया कि जमशेदपुर में 3 दिन का शिविर था। उसके बाद देवघर में जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में, वहाँ जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भी अभी कार्यक्रम हुआ। और झारखंड में पूरे महीने का प्रवास है अलग अलग जगहों पर। तो ये सत्संग चल भी रहा है। साथ ही आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम एक सत्य की आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है सत्य की कहानी तथ्यों की जुबानी। आप सबको पता है कि संत श्री आसाराम जी बापू जी कुछ झूठे केस में पोक्सो की धारा लगा करके 11 वर्षों 11.5 वर्षों से जोधपुर जेल में रखा गया है। जिस लड़की ने आरोप लगाया वो लड़की रहने वाली शाजापुर की, 2 साल पहले गुरुकुल में आती है, आरोप लगाने से पहले 2013 से पहले, और अपने माता पिता के साथ फिर शाजापुर से फिर जोधपुर जाती है, फिर वापस 3 दिन बाद दिल्ली में 0 FIR होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि घटना जोधपुर की बताई जाती है, रहने वाली शाजापुर की, पढ़ने जाती छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, और आरोप लगाया उसने 3 दिन बाद। तो 3 दिन कहाँ थी वो? क्या जोधपुर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से शाजापुर, यहाँ कोई भी कम से कम पुलिस स्टेशन तो हुआ होगा, पर कहीं नहीं। जितने भी न्याय को जानने वाले और मानने वाले लोग हैं, ये क्या कहते हैं, इस तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिवक्ता की बापूजी के साथ किस तरीके से साजिश की गई है, इन सभी के वक्तव्य इस पे बुक के अंदर है। तमाम प्रकार के संत समाज के भी वक्तव्य है इस बुक के अंदर। और जो FIR हुए उसमें कहीं भी रेप नहीं है, ठीक है, छेड़छाड़ का मामला है। और वो भी जिस समय का मामला बता रही लड़की, ये देखिए यहाँ बापूजी बैठे हैं उस टाइम पे, जो टाइम उसने लिखवाया उस टाइम पे बापूजी यहाँ बैठे हैं, ये कोर्ट में साक्ष्य रखा गया है। उसके बाद लड़की उस समय, उसकी जो कॉल डिटेल निकाली, लड़की का जो है फ़ोन इंगेज है, वो कहीं किसी से बात कर रही है। और कोर्ट के अंदर हमने जो है ये साक्ष्य रखे हैं कि लड़की पहली बात तो नाबालिग नहीं है, पोक्सो की धारा भी नहीं बनती है और कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये 5 साक्ष्य लड़की के बालिग होने के ये प्रूफ कोर्ट में दिए गए हैं। दूसरा एक और केस बापूजी के ऊपर अहमदाबाद में लगा दिया गया, ये भी 12 साल पुराना, 12 साल के बाद वो लड़की उठ करके आ रही है। तो क्या है बाप और लड़की, अभी ये लड़की बयान बदलना चाहती है कि दबाव में हमने बयान दिया, हम सही बयान दे रहे हैं, पर इसका बयान कोई दर्ज नहीं कर रहा है, ये सभी। और पूज्य नारायण साईं के ऊपर भी केस लगा है 12 साल पुराना। तो अभी बापूजी जब गए थे बिल्कुल स्वस्थ थे, हष्ट-पुष्ट थे, कोरोना काल में भी वहाँ बापूजी कोरोना से संक्रमित हुए, पर फाइट करके और बापूजी स्वस्थ होकर के आए। पीछे 3-4 महीने से बापूजी का स्वास्थ्य फिर लड़खड़ाया, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। तो एम्स हॉस्पिटल ने कहा कि हम यहाँ का ट्रीटमेंट इतना ही, हम आगे का ट्रीटमेंट आप दिल्ली एम्स जाइए। बापूजी ने अपनी बात रखी कि आयुर्वेदिक ढंग से हम जो है अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, माधवबाग पूना और मुंबई के बीच में है। तो हमने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन माधवबाग में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ये कह करके अनुमति नहीं मिली। और फिर हम लोगों ने पूरे देशव्यापी अभियान चलाया, आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठाई, समाज तक गए और समाज के लोगों ने आवाज़ उठा करके जगह जगह आवाज़ उठाई और आवाज़ पहुंची। तो बापूजी को जोधपुर में आरोग्यम में ही अभी 1 महीने का स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जो है कोर्ट ने परमिशन दी। हमारी ऐसी इच्छा है कि बापूजी को प्रॉपर इलाज मिले, माधवबाग में उचित वातावरण वहाँ मिल पाए, एक तो। दूसरी बात, बापूजी निर्दोष हैं, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और बापूजी को रिहा किया जाए। और हम कानून पर हमें भरोसा है, तभी हम बोल रहे हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि उसी पोक्सो एक्ट में आपको पता है कि कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर रहे येदियुरप्पा जी, उनको अभी छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है राम रहीम जी को कई बार छोड़ा गया। और भी देखा जाए तो आए दिन पोक्सो की धारा में लोगों को छोड़ा जा रहा है।
बापूजी की उम्र 88 वर्ष, उसके बावजूद भी एक दिन की भी पैरोल उनको नहीं दी जाती है। तो कानून अगर छोटे से छोटा और बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए समान है तो कानून दिखना भी चाहिए, कानून के प्रति लोगों की श्रद्धा बनी रहना चाहिए। तो हमारी यही करबद्ध प्रार्थना है माननीय न्यायालय जी से कि बापूजी को रिहा किया जाए। बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्य पूरे देश और विदेश में पूरे आज भी अनवरत रूप से चल रहे हैं। बस। जोहार, नमस्कार। आज आसाराम बापू के शिष्यों के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा में एक सत्संग का आयोजन किया गया। बहुत ही अनन्य भक्त धर्मेंद्र तिवारी जी, आपका स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि ये अचानक से सत्संग का कार्यक्रम का कोई विशेष उद्देश्य है या यूं ही श्रद्धा भक्ति? जी नमस्कार। अब गुरु पूर्णिमा नजदीक है और हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की कृपा पात्र हमारे रामा भाई जी आए हैं और रामा भाई जी बिहार को कवर अप किया। बिहार के अलग अलग जिलों में, गांव में इन्होंने सत्संग किया। इसी क्रम में झारखंड में बोकारो से प्रारंभ हुआ है। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, जरियागढ़, आज रांची है। इसके बाद फिर गिरिडीह है, धनबाद है। अलग अलग जगहों पर अलग जगाते रहते हैं। आज हमारे बापू के भारतवर्ष में 13 से 15 करोड़ शिष्य हैं। आज 11 वर्षों से बापू जेल में है। हिंदुत्व की बात करने वाली भ्रष्ट सरकार केंद्र में है, लेकिन राम रहीम को पेरोल और बेल मिलता है। इनको आज तक ना बेल मिला ना पेरोल मिला। ये कैसी न्याय की व्यवस्था है? तो राम रहीम जिनका जिक्र किया, उनके वकील काफी तगड़े रहे होंगे। उन्होंने अपने बातों में कोर्ट को कन्विंस कर लिया होगा। माननीय न्यायालय ने लंबी प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी किया है, तो उसमें सरकार का रोल आप कैसे कह सकते हैं? सरकार का रोल ही है। राजनीतिक लाभ के लिए ही राम रहीम बार बार बेल पर और पेरोल पर आ रहे हैं, ये सभी जानते हैं। केंद्र सरकार के पास, हमारे राष्ट्रपति के पास इतने अधिकार हैं, संविधान ने दिए हैं। ये एक ऐसे संत जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन किस तरह से मिशनरियों ने इनको फंसाया, किस तरीके से तंत्र इनके पीछे पड़ा और इनको फंसा करके और आज हमारी संस्कृति पर एक दाग लगाया। लेकिन दाग प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि आज भी जो इनके शिष्य भक्त हैं वो अडिग है। उनकी श्रद्धा भक्ति कम नहीं हुई। उन्होंने कुछ लिया नहीं है, केवल बताया मार्ग कि इस तरीके से आप अपना ध्यान भजन करके परमात्मा के नजदीक समकक्ष जा सकते हैं। आप लोगों का अल्टीमेट मांग क्या है कि उन पे जो भी दोष साबित हो चुका है, जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई गई है, उसमें उन्हें माफ कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, और इसका आधार क्या होगा? कोई दोष साबित ही नहीं हुआ। आज 11 वर्ष क्षमा चाहूंगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि 11 वर्ष हो गए। पोस्को एक्ट के तहत जो है, पोस्को एक्ट के तहत उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, सिविल कोर्ट से लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद हुआ, कहाँ केस का FIR हुआ, केस हो रहा कहाँ, FIR हो रहा कहाँ? ये पोस्को जो कानून है, उस कानून में किस तरह से इनको पकड़ा गया है, किस तरह इनको फंसाया गया है, तो सभी जानते हैं। आज हमारी जो मीडिया है, जिस तरह से हंगामा की संत आसाराम जी बापू के बारे में, आज किसी और धर्म के पीछे करके देख लीजिए ना, किसकी हिम्मत है। ये हमारे और भी धर्म है, किसी के प्रति आप इस तरह का भाव करके देख लीजिए। आज उन्होंने वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है 14 तारीख, उस रोज इन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का आह्वान किया। आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। आज लोग 25 तारीख को मनाते हैं क्या, बड़ा दिन। उस दिन को हमारे यहाँ लोग मनाते हैं तुलसी पूजन। तो उन्होंने जीने का ढंग बताया, सनातन संस्कृति में व्रतों का क्या महत्व है, उपवास का क्या महत्व है, किस तरह जीवन जीना चाहिए। बाल संस्कार केंद्र, लाखों बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं उनके। आज भी उनके 1500 आश्रम चल रहे हैं। यदि वो गलत होते तो लोग टूट जाते। आज उनका पूजन नहीं करते, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते। हमारे राष्ट्रपति संज्ञान लेंगी, हमारे जो और अधिकारी हैं संज्ञान लेंगे, हमारे चीफ जस्टिस संज्ञान लेंगे। सद्बुद्धि आएगी तो हमारे प्रधानमंत्री भी संज्ञान ले सकते हैं और इस पर विचार करके उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। तो देखना है कि आने वाले समय में क्या न्यायालय और केंद्र सरकार इसे संज्ञान में लेती है। क्या संत आसाराम बापू को
राहत मिल पाता है, उन्हें पेरोल मिल पाता है या उन्हें सजा में कुछ माफी मिल पाती है, क्योंकि उम्र भी काफी हो गई है। क्या कुछ राहत मिल पाता है ये हम आने वाले समय में देखेंगे। जो भी अपडेट्स होगा वो आपको दिखाएंगे भी। ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी चंदन सिन्हा आनंद के साथ मैं पिंटू रांची।